नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हाउसवाइफ के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे कि हाउसवाइफ के लिए भी आईटीआर को फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर हाउसवाइफ है और ड्यूरिंग द ईयर वो हाउस सेल करती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 35 लाख रुपीज़, और ये जो कैपिटल गेन है वो नए घर में इन्वेस्ट कर दिया गया है, इसलिए सेक्शन 54 के अंतर्गत पूरी एग्जम्पशन मिल जाती है। इस केस में टैक्सेबल इनकम निल होगी क्योंकि हाउसवाइफ की कोई और इनकम नहीं है। क्या इस केस में हाउसवाइफ को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा? जी हाँ दोस्तों, इस केस में इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया गया था और ये प्रोविज़न इंसर्ट की गई थी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होगा यदि व्यक्ति की टोटल इनकम कैपिटल गेन के अंतर्गत जो एग्जम्पशन क्लेम की जाती है उससे पहले मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है, जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता है। यानी कि 2,50,000 रुपये से ज़्यादा यदि व्यक्ति की इनकम एक्सीड हो जाती है टैक्स पेयर की, तो उस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन जिनके लिए कि सेपरेट स्लैब रेट दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस केस में जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन है वो सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, 54G, 54GA, GB के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्लेम करने से पहले आपकी टोटल इनकम कितनी है ये देखा जाता है और इस केस में इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों कई और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कि हाउसवाइफ के लिए भी आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो सकती है। मान लीजिए हाउसवाइफ ने बैंक में एफडीज कराई हुई हैं जहां से कि उसे इंटरेस्ट इनकम आती है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या फिर डिविडेंड इनकम विद एक्स्ट्रा है। इस केस में यदि इनकम 2.5 लाख से एक्सीड हो जाती है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है हाउसवाइफ के लिए भी। यदि कोई टैक्स पेयर हाउसवाइफ है लेकिन उसके नाम से बिजनेस किया जा रहा है और बैंक में करंट अकाउंट है और उसमें जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है या जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट्स में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में भी आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई टैक्स पेयर हाउसवाइफ है लेकिन उसके द्वारा फॉरेन ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है 2 लाख रुपये से ज़्यादा, भले ही एक्सपेंडिचर सेल्फ के लिए किया गया हो या फिर किसी और व्यक्ति के लिए किया गया हो, यानी कि अपने सन्स या डॉटर के ट्रैवल के लिए किया गया हो, तो भी आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि टैक्स पेयर हाउसवाइफ है और घर का जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो हाउसवाइफ के नाम से है और हाउसवाइफ के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यदि 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में भी आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। एक और कारण जिसकी वजह से कि हाउसवाइफ के लिए आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है वो है रिफ़ंड क्लेम करने के लिए। यदि किसी हाउसवाइफ ने बैंक में एफडी कराई है और उसका टीडीएस कटता है या मान लीजिए उसे रेंटल इनकम मिलती है जिसपे कि टीडीएस कटता है, तो इस टीडीएस का रिफ़ंड तभी लिया जा सकता है यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हाउसवाइफ अपने फ्री टाइम में कोई बिजनेस करती है जैसे कि ब्यूटी पार्लर, स्टिचिंग, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, योगा क्लासेस एक्स्ट्रा का, तो उस केस में ये जो इनकम अर्न होती है वो इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्ट के अंतर्गत दिखानी होती है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके हाउसवाइफ अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकती हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। यदि हाउसवाइफ ने कोई इन्वेस्टमेंट की थी जिससे कि उसे लॉस हुआ है, जैसे कि हाउस सेल किया था या शेयर ट्रेडिंग से लॉस हुआ है, तो उस केस में इस लॉस को फ्यूचर की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन ये तभी होगा यदि आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल की जाती है और इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो ही फ्यूचर में जब इनकम होगी तो इस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हस्बैंड एंड वाइफ ये प्लान कर रहे होते हैं कि वो फ्यूचर में कोई होम लोन लेंगे और उससे कोई घर बनाएंगे जॉइंटली, तो उस केस में भी यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों की आईटीआर फाइल की जाती है तो बैंक से लोन आसानी से लिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।